जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधोबक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों कल हमारा राखी गढ़ी तक हो गया था। आज हम रोपड़ से चालू करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोपड़ रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा 1950 के दशक में इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। नोट: रोपड़ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया तथा उत्खनित किया गया प्रथम स्थल है। रोपड़ से प्राप्त मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से एक मुद्रांकन भी प्राप्त हुई है। दोस्तों ये पूरा जो चार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ना। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल अवस्थिति और नदी का नाम। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में है, भादर नदी के किनारे। सुरकोटता गुजरात में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। ओके दोस्तों अब हम प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता, प्राप्त मुख्य वस्तुएं तथा अवशेष, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हड़प्पा से किस चीज़ कौन सी मतलब क्या चीज़ प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा राय बहादुर तथा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष यहाँ से प्राप्त हुआ था। लिंग योनि के पोषण प्रतीक प्राप्त हुए थे। लकड़ी की ओखली में गेहूं तथा जौ यह प्राप्त हुआ था। पासा, ताम्र, तुला तथा दर्पण। विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें। कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ते की मूर्ति मिली थी। कब्रिस्तान मिला था। शंख से निर्मित बैल मिला था। स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य मिले थे। सीपी का पैमाना यहीं से मिला था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति मोहर, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सीपी से बनी हुई पटरी, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य और भट्टों के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए थे। चनहुदड़ो अर्नेस्ट मैके 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी और कंघा यहाँ से प्राप्त हुआ था। लोथल की खोज SR राव ने की थी। फारस की मुहर, बंदरगाह, धान तथा बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और धान की मूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी लोथल से। कालीबंगा बीबी लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की थी। 7 आयताकार अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के मनके, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलवट्टा, प्रतीकात्मक समाधियाँ, सूती कपड़े की छाप यहीं से प्राप्त हुई थी। ओके दोस्तों। और बनावली की खोज RS बिष्ट ने की थी। हल्की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना और तांबे के वाणाग्रह यहीं से प्राप्त हुए थे। दोस्तों हम हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करेंगे। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना वर्ष 1853 में मिला था। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1920 के दशक में LA बैडेन ने किया था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जीवन की दशाएं। राजनीतिक दशा। हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। राजनीतिक दशा। हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस काल में लोग वाणिज्य एवं व्यापार की और अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः हड़प्पा की शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग, वणिक वर्ग के हाथों में थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक विस्तार तथा इसके सुनियोजित नगरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सभ्यता में शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। AL बासम ने सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को धर्मतंत्री तथा इस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना था। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना
जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा धर्म की महत्ता थी। दोस्तों, ये जितना मैंने आज पढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल से हम आर्थिक दशा पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जय हिंद।